जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आते हैं टॉपिक पर। तो आप जानते होंगे 2-3 दिन पहले इंडियन आर्मी ने जैसलमेर में 12 के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी पास है। और इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में जो हड़कंप मच गया है, आइए पहले देख लेते हैं, फिर हम बाद में इसका रिएक्शन देते हैं। तो पहले आपको बताएंगे कि भारत और इसराइल अब मिल गए हैं। भारत पाकिस्तान और चाइना से कुछ तनाव रखता है और इसराइल ईरान से कुछ तनाव रखता है। इस खित्ते के अमन के हवाले से इनका गठजोड़ कुछ सवालिया निशानात खड़े कर देता है। गठजोड़ के सिलसिले में हुआ मिसाइल का इन्होंने कामयाब तजर्बा किया, जो कि 50 से 70 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल के बारे में फारूक साहब, पहले तो इसका नाम बाराक 8, ये बाराक ओबामा साहब से इसराइल की भी बड़ी अच्छी बनती है, इंडिया की भी आजकल बड़ी अच्छी बनती है, कहीं उनके नाम पे तो नहीं रखा गया? ये मेरा ख्याल है बाराक जो है ना, ये भी एक जूइश नाम है, तो गालिबन उसी की सीरीज का जो उन्होंने किया है नाम रखा है। देखें, इसराइली जो हैं उनकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी वो बहुत एडवांस्ड है, क्योंकि उनको अमेरिकन ने पिछले कई दहाइयों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है ताकि उनकी जो इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात हैं कि इसराइल को प्रोटेक्ट किया जाए उसकी सिक्योरिटी के हवाले से। और पिछले कई दहाइयों से इसराइल और इंडिया के साथ बड़े क्लोज डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन रही है। खासकर अगर आपको ये यूएवी टेक्नोलॉजी है, ये ड्रोन्स हैं इसमें, उसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी की में इसमें इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, एडवाइस कर रहे थे। तो लिहाजा ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। इसराइल और इंडिया के दरमियान बड़ा क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन है, हर किस्म का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इन्वॉल्व है। रेडार्स के पीछे बात की गई थी, जो उन्होंने मिसाइल डिफेंस के लिए जो रेडार सिस्टम है उसके साथ इंडिया के साथ कोऑपरेट किया, तो इनकी बहुत क्लोज कोऑपरेशन है। और जाहिर बात है ये तमाम जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल की जाएंगी, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, बात यह है कि मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें तो अपने घर को देखना है। मुशर्रफ दौर में इसराइल और भारत के जो दिफाई ताल्लुकात हैं ये एक ख़ास हद से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बैठा, पाकिस्तान के दिफाई जो लोग थे जिम्मेदारान बैठे, इन्होंने हिकमत अमली बनाई और सदर मुशर्रफ ने फैसला किया कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा खुफिया तौर पे इसराइल के नायब सदर से मुलाकात करेगा। खुर्शीद कसूरी साहब को एक जहाज़ में बैठाया गया, कभी उनको चाइना भेज देते, कभी किधर, खुफिया तौर पे होके रात को वो इस्तांबुल पहुंचे, सारे एयरपोर्ट की बत्तियां बुझा दी गई, उनको एक खुफिया गाड़ी के अंदर एक मकान की छत पे ले जाया गया, वहाँ डिनर था। इसराइली नायब सदर ने कहा कि आप ये बताइए कि आप फ़लस्तीनियों से बढ़ के ज़्यादा फ़लस्तीनी क्यों हैं? इन्होंने बताया कि हमारे ये जज्बात हैं फ़लस्तीन के लिए। खुर्शीद कसूरी ने उनको ये बताया कि अगर इसराइल भारत में एक ख़ास हद से आगे गया और पाकिस्तान पे उसके असरात हुए तो इसका रद्द अमल हो सकता है, ये खित्ता गैर महफूज होगा। उसके बाद से इतना फ़र्क पड़ा। और देखिए कि पाकिस्तान के वैसे सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के सफ़ीर कई अशरों से इसराइलियों से छुप के खुफिया मुलाकातें दुनिया के बहुत से बड़े शहरों में करते रहे हैं, करते हैं, इंगेज करते हैं, बजाय इसके पाकिस्तान के मफाद के लिए। इसराइल की यहाँ जो इंगेजमेंट है उसको कर्टेल करने के लिए पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है। अब तुर्की की बड़ी अच्छी मिसाल है। तुर्की ने 6 साल पहले इनसे ताल्लुकात तोड़े थे, अब जिन शराइत के ऊपर बहाल किए, जिस सफारती उमूर के अंदर अपने इंटरेस्ट को देखना होता है। आप अपने इंटरेस्ट के लिए आप कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। आज तुर्की ने सारी बातें अपनी मनवाई हैं, अब वहाँ पे गजा में इमदाद भी जा रही है, दूसरी है। हम जब फैसले करते हैं तो कभी जज्बात में आके फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, कभी आपस की लड़ाइयों के अंदर इसको देखते हैं। देखिए, भारत ने मिसाइल का तजर्बा किया, दरमियाने दर्जे का मिसाइल है, और ये जितनी कोशिशें भारत कर रहा है इसका एक साइड इफेक्ट भी आ रहा है, लेकिन असल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में एलिमेंट्स हैं, फोर्सेस हैं जो इसराइल के साथ कहते हैं कि वो ताल्लुकात जो है वो होने चाहिए, हमारी उनकी किस किस्म के जो रिकग्निशन है वो होनी चाहिए। लेकिन जाहिर बात है मेजॉरिटी पाकिस्तान का व्यू, लोगों का व्यू ये है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा, फ़लस्तीन को अपना एक रियासत नहीं मिलेगी, उनकी इंडिपेंडेंस सही मानों में नहीं मिलेगी, और इसराइल का वो कब्जा और वो तमाम जो मजालिम है, मजालिम उन पर जारी रहेंगे, तो सवाल भी पैदा होता। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि अमेरिका में जब मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिलता था, जो बड़े टॉप लोग थे वो बड़े सॉफ्ट है इसराइल पे, क्योंकि इसराइली लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में और पाकिस्तानी लॉबी भी है।
जारी बात है एक्टिव है, जो वहां के जो हमारे बात अमीर ये लोग है हैं। कि इसराइल तो पाकिस्तानी लॉबी जो अमेरिका में है वो मुझे कहती थी कि जनाब देखिए हमारे इंटरेस्ट में है कि हम इसराइल के साथ ताल्लुक डेवलप करें, क्योंकि अमेरिका में इसराइल बहुत स्ट्रांग है, तो लिहाजा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम इसराइल को भी अपने साथ मिला के चलें। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक प्रिंसिपल पोजीशन है, जब तक तो दोस्तों आपको बताते चलूं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है वो रॉकेट वगैरह या ड्रोन वगैरह जो होते हैं उनको डिफेंड करता है, या कहे कि हवा में ही उनको मार गिराता है। अगर दुश्मन के इलाके से कोई ड्रोन आए या कोई रॉकेट आए हमारे तरफ तो उसको ये मार गिराता है ऑटोमेटिकली, कुछ करना नहीं पड़ता, वो आता है, अगर उसके रेडियस में आ गया, उसके रेंज में आ गया तो उसको ऑटोमेटिकली वो मार गिराता है। और ये जो रेंज है हमारा एमआरसैम मतलब मीडियम रेंज है, और इसको ये नाभि में भी यूज होता है, उसको एलआरसैम बोला जाता है, उसमें लॉन्ग रेंज होता है। तो हालांकि नाभि में लॉन्ग रेंज होता है क्योंकि अगर कोई पानी से बहुत दूर से मारेगा तो उसको छोड़िए, ये जो मतलब मिलिट्री सिस्टम में यूज है इसको एमआरसैम वर्जन कहा जाता है, जो कि एमआरसैम मतलब मीडियम रेंज है। तो ये जो एमआरसैम है मीडियम रेंज है और इसका रेंज लगभग 70 किलोमीटर है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राजस्थान के जो जैसलमेर है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के काफी पास है, लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी में ही होगा। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का आप रिएक्शन देखें, वो कितना घबराए हुए हैं कि अगर हम कुछ अब करें तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, अगर वो उनके तरफ से कुछ आया तो वो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। और ये इजराइल मेड है, तो आप जानते हैं जब इजराइल में फिलिस्तीन अटैक करता है रॉकेट में, आप तो जानते होंगे 2-3 महीने पहले जो इजराइल फिलिस्तीन इशू हुआ था वो काफी बढ़ गया था, वो तब फिलिस्तीन की तरफ से बहुत सारे रॉकेट फायर किया गए क्योंकि, और लगभग 99% उनका रॉकेट फेल हो गए, जो कि उनका जो डिफेंस सिस्टम था वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा मार गिराने को, उनके जो ड्रोन थे, उनके जो रॉकेट थे, ये सब जो थे। तो अगर अब ये इंडिया के पास आ गया है तो बहुत ही खुशी की खबर है। और हम पहले भी बाराक 1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज किए थे, वो भी काफी सक्सेसफुल रहा था। तो एक ऐसा अगर हम कश्मीर या हमारे जो बॉर्डर होते हैं चीन के साइड पर, यहाँ पर भी अगर रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। हालांकि ये बाद में इसको गवर्नमेंट लेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेगी कि हम कश्मीर साइड में भी इसको रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ सुझाव देना तो कमेंट में कुछ कह सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।